और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में राज्यसभा की है 10 सीटें। 4 जुलाई को होंगे 4 सीट के लिए चुनाव और इन चारों सीटों पर अभी तक बीजेपी का कब्जा है। लेकिन वोट समीकरण के हिसाब से माना जाए तो इन 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस साफ तौर पर काबिज होगी। बड़ी जानकारी मिल रही है। एक अन्य सीट बीजेपी की तय मानी जा रही है और एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए। इस लिहाज से सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की 2 सीटें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और तीसरे में कांग्रेस अपने सहयोगी दल और निर्दलीय विधायकों के जरिए जीत दर्ज करवाने की जुगत में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं और 4 जुलाई को 4 सीट के लिए चुनाव होंगे और चारों सीटों पर बीजेपी काबिज है। लेकिन वोट समीकरण के लिहाज से 4 में से 2 सीट पर कांग्रेस साफ तौर पर काबिज होगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस खबर पर और क्या कुछ वजह माने जा रही है जिससे ये कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस साफ तौर पर काबिज होगी? ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जानकारी साझा करें। देखिए, अभी राजस्थान में जो है वोटों का समीकरण अगर समझें तो 2 सीटों पर कांग्रेस की तय मानी जा रही है। एक सीट जो है वो निर्दलीयों के सहारे कांग्रेस हासिल करने की जुगत में है और लग रहा है कि उसमें कामयाबी कांग्रेस हासिल कर लेगी। एक सीट भाजपा के खाते में जाएगी वोटों के समीकरण के लिहाज से। लेकिन बड़ी बात ये कि अभी तक कुछ ऐसे नाम थे, खासतौर पे प्रियंका गांधी, अजय माकन, जो बड़े चेहरे थे उनके नामों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन चिंतन शिविर के बाद अब एक सीट जो है वो 50 साल से कम उम्र के नेता को देने पर विचार बहुत सीरियसली चला है। और दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के स्तर पर जो बैठक हुई है उसमें अगर हम ज्योति मिर्धा के नाम की बात करें या पवन गोदारा के नाम की बात करें, संदीप चौधरी, तीनों जो है युवा नेता, इनके नाम के साथ साथ प्रियंका गांधी के विश्वस्त नेता है धीरज गुर्जर, जिनको अभी हमने देखा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को तो अभी चिंतन शिविर से जो टाइगर रिजर्व लेकर गए थे वहां पर उनकी गाड़ी को ड्राइव करते हुए हमने देखा था और यूपी चुनाव में साई की तरह वो साथ रहे थे। उनका नाम भी इस दौड़ में शामिल है। लेकिन चूंकि दिल्ली में जो डिस्कशन हुआ है कि जाट समुदाय से, किसान वर्ग से एक टिकट दिया जाए और एक युवा चेहरे को दिया जाए, इस बात को लेकर सीरियसली मंथन हुआ और अब नए नाम जो सामने आ रहे हैं उनको लेकर आज फिर से दिल्ली में बैठक होगी। ऐसे में हम मान सकते हैं कि चिंतन शिविर के बाद युवाओं को मौका देने का जो फॉर्मूला पार्टी ने अपनाया है, राज्यसभा की इन 3 सीटों में से एक टिकट जो है इस फॉर्मूले के हिसाब से 50 साल से कम उम्र के नेता को मिल सकता है। ये एक बड़ी बात। दिनेश खोड़निया का एक नाम डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष हैं, आदिवासी बेल्ट से आते हैं, लंबे समय से वहां से कोई राज्यसभा में नहीं गया, उनका नाम भी सीरियसली चर्चाओं में। और इसके अलावा ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेंगे इस खबर पर। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।